गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के ऊपर जो लेट फीस का नोटिस आ रहा है उसके बाद काफी लोगों में टेंशन आ रही है कि जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस लगेगी वो कितनी होगी। क्या वो 50 रुपीज पर डे होगी या फिर 100 रुपीज पर डे होगी। यानी कि 100 रुपीज पर डे का मतलब 100 रुपीज सीजीएसटी एंड 100 रुपीज एसजीएसटी। और अगर आपका जो लेट फीस है जीएसटीआर 1 के अंदर अगर वो 100 करके लगेगी तो मैक्सिमम कितनी होगी, क्या वो 10,000 तक जाएगी या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि जीएसटीआर 1 के अंदर लेट फीस जो है वो कैलकुलेशन किस तरीके से होगा और उसके अंदर क्या लेट फीस जो है वो 50 रुपए तक सीमित करी गई है या नहीं करी गई है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा नोटिफिकेशन नंबर 4/2018। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आया था 2018 में। इसके अंदर इन्होंने जीएसटीआर 1 की लेट फीस जो है उसे वेव किया था। कंडीशनल वेवर और वेवर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेट फीस, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। इन चीजों को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो जीएसटीआर 9 और 9C की ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है 24 जनवरी 2021 को, यानी कि संडे को। इसके लिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो अभी चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सीट्स जो है वो बुक कर लेनी है। अब देखिए, जीएसटीआर 1 को लेकर के दो चीज आपको समझनी है, क्योंकि यहां पर सुबह मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआर 1 के लिए एक कंडीशनल वेवर आया था जिसमें जुलाई 17 से लेके नवंबर 19 की जितनी भी जीएसटीआर 1 थी सबके लिए वन टाइम वेवर ऑफ लेट फीस लाया गया था। अगर आप अपनी रिटर्न 17 जनवरी 2020 या उससे पहले फाइल कर देते हैं, लेकिन अगर आपने 17 जनवरी का वो डेट भी मिस आउट कर दिया है तो आपको लेट फीस जो है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से पे करनी होगी। सवाल आया कि कितना, 50 रुपए या 100 रुपए। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये नोटिफिकेशन है ये कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 of the CGST Act, the GST Council hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the details of outward supplies for any month or any quarter in GSTR 1 by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of 25 rupees for every day during which such failure continues। कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटीआर 1 का जो लेट फीस है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट से? जितना अमाउंट लिखा गया है एक्ट में, यानी कि 100 रुपए, इसमें से 25 रुपए से एक्सेस जितना भी होगा यानी कि 75 रुपए आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो इन नटशेल आपको लेट फीस कितनी लगेगी? 25 रुपए लगेगी सीजीएसटी एंड 25 रुपए लगेगी एसजीएसटी। 100 रुपए की जगह पे 25 रुपए यानी कि 50 रुपीज पर डे जो है वो आपको लेट फीस लगेगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर नो आउटवर्ड सप्लाईज इन एनी मंथ। जो ऊपर पैराग्राफ गया उसमें इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास डिटेल्स है तो 50 रुपीज पर डे। अगर आपके पास कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है किसी एक महीने में या फिर किसी एक क्वार्टर में, द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलियर टू फर्निश द सेड डिटेल्स बाय द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड टू द एक्सटेंट विच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ 10 rupees for every day during which such failure continues। इन केस ऑफ नील जीएसटीआर 1 100 रुपए के लिए आपको जो वेवर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 रुपए तक, यानी कि 10 रुपए से एक्सेस जितना भी होगा वो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। इन नटशेल अगर मैं बताऊं तो नील रिटर्न वालों के लिए 20 रुपीज पर डे
और जिनके पास फिगर है उनके लिए 50 रुपीज पर डे का CGST SGST के हिसाब से लेट फीस जो है वो लगाया जाएगा। जैसे कि आज 13 जनवरी 2021 है, जिसमें आपको अक्टूबर से लेके दिसंबर 20 की GSTR 1 की फाइलिंग करनी है। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल से आपको 50 रुपीज के हिसाब से लेट फी का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। 200 रुपीज या 100 रुपीज वाली जो बात है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और यहां पर कंडीशनल वेवर भी चेक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि GSTR 1 में कई बार कंडीशनल वेवर दिया गया है, पीरियड स्पेसिफिक वेवर जो है वो दिया गया है। तो अगर आपने उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो अमाउंट या फिर जो पीरियड को फाइल करने के लिए बताया गया था वो कर दिया है, तो आपको लेट फीस जो है वो भरने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने यहां बता रखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी, जो कि सेक्शन 47 में पे होना है, जिसके अंदर जुलाई 17 से ये सितंबर 18 के लिए आया था। उसके बाद फिर एक ब्लैंकेट एक्सटेंशन दिया गया था, जिसमें कि इन्होंने बताया था जुलाई 17 से लेके नवंबर 19 तक की GSTR 1 आपको जो है वो फाइल करनी है 17 जनवरी तक, जिसकी वीडियो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक कर दी है। काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना, क्योंकि आपका जब नोटिस आएगा आपको उस पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर वीडियो को रेफर करना बेहद जरूरी है। और ये सारी चीजें GSTR 1 के अंदर जो लेट फीस लगाई जाती है, इसके लिए हमने ऑलरेडी अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में लगभग हर महीने आपको चेतावनी दी है, हर महीने आपको बताया है कि GSTR 1 के ऊपर लेट फीस जो है वो लॉ के अंदर लेवी कर दिया गया है, लेकिन अभी कलेक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप तक नहीं पहुंची है मैगजीन या आपने सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी मंथली टैक्स मैगजीन आज ही सब्सक्राइब करा सकते हैं और अपने आप को ऐसे टॉपिक्स के साथ अपडेट रख सकते हैं, ताकि आपको अपने प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब GSTR 1 के अंदर कितनी लेट फीस लगेगी इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनके पास भी ये कंफ्यूजन है कि कितनी लेट फीस लग रही है उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।